पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की आज पहली बरसी थी। एक साल पहले ओम प्रकाश चौटाला दुनिया को अलविदा कह गए थे। उनके परिवार में अब उनकी सियासी विरासत को लेकर भी झगड़ा शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव के बाद इनेलो के बाद जेजेपी ने भी ओम प्रकाश चौटाला की फोटो अपने होर्डिंगों पर लगाना शुरू कर दिया है। अजय सिंह चौटाला का कहना है कि ओम प्रकाश चौटाला उनके भी पिता थे, इसलिए वो उनका फोटो होर्डिंगों पर लगा सकते हैं, पोस्टरों पर लगा सकते हैं और इसके बारे में इनेलो के नेता विरोध करते हैं। अभय चौटाला साफ तौर पर कहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला ने अजय चौटाला के परिवार से नाता तोड़ लिया था, इसलिए उनको उनके फोटो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जेजेपी इस दावे को छोड़ने को तैयार नहीं है। आज पहली बरसी पर दोनों ही परिवारों के अलग अलग कार्यक्रम हुए और इन कार्यक्रमों से बिल्कुल साफ हो गया कि ओम प्रकाश चौटाला पर किसका हक है, ओम प्रकाश चौटाला के चाहने वाले किसके साथ हैं और ओम प्रकाश चौटाला का सिस्टम किसके साथ खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे ओम प्रकाश चौटाला के पहले श्रद्धांजलि समारोह में हुए आयोजनों की और ओम प्रकाश चौटाला के समर्थकों के मिजाज की, भावनाओं की और उनके जज्बात की। ओम प्रकाश चौटाला को आज दोनों ही परिवारों की पार्टियों ने अलग अलग श्रद्धांजलि देने का काम किया। जहां इनेलो ने तेजाखेड़ा में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, वहीं पर जेजेपी ने सिरसा में उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। पहले हम बात करते हैं अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में हुए तेजाखेड़ा पर कार्यक्रम के। बातें करने से पहले आप इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। आपको इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ गया होगा कि हजारों की संख्या में लोग ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। चाहे वो बुजुर्ग थे, चाहे वो युवा थे। ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही तांता लगा रहा। धुंध को देखते हुए प्रोग्राम 12 से 1 बजे के बीच का रखा गया था, लेकिन सुबह 10 बजे से ही समर्थकों की भारी संख्या तेजाखेड़ा में पहुंचनी शुरू हो गई थी और 2 बजे कार्यक्रम के समापन पर आने वालों का सिलसिला जारी था। यह भी कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में आज लोगों ने अपने महबूब नेता ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने का काम किया। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम से ये पूरी तरह से साफ हो गया कि ओम प्रकाश चौटाला का पूरा आशीर्वाद अभय चौटाला के साथ में है और वही उनके सियासत के असली उत्तराधिकारी हैं, असली वारिस हैं। आज तमाम सामाजिक और सियासी संगठनों ने भी, पार्टियों ने भी अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में हुए कार्यक्रम में शिरकत की और साफ तौर पर यह संदेश दे दिया कि वो अभय सिंह चौटाला को ही ओम प्रकाश चौटाला का असली वारिस मानते हैं, सियासी उत्तराधिकारी मानते हैं और इसलिए हजारों की संख्या में लोग भी अभय सिंह चौटाला के समर्थन में आज तेजाखेड़ा में नजर आए। यानी आज ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया कि ओम प्रकाश चौटाला की सियासत के असली उत्तराधिकारी अभय चौटाला ही हैं। पूरा परिवार भी आज अभय सिंह चौटाला के साथ में खड़ा था। तमाम रिश्तेदार भी आज अभय सिंह चौटाला के साथ में खड़े थे और ये बिल्कुल साफ तौर पर नजर आया कि अभय सिंह चौटाला अब अपने पिता के रुतबे को आगे बढ़ाने के मुहिम में अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक जेजेपी की बात है, जेजेपी का आज का कार्यक्रम बिल्कुल फीका रहा। महज 2 से 2.5 दर्जन लोग ही अजय सिंह चौटाला के कार्यक्रम में मौजूद थे। अजय सिंह चौटाला के इस आयोजन में रणजीत सिंह भी पहुंचे हुए थे। इसके अलावा पार्टी के दूसरे नेता भी मौजूद थे, लेकिन ये बेहद छोटा प्रोग्राम था जो ओम प्रकाश चौटाला की शख्सियत के साथ मेल नहीं खाता है। जेजेपी के छोटे से कार्यक्रम से ये साबित हो गया कि इस कार्यक्रम को लेकर महज फॉर्मेलिटी की गई थी, क्योंकि इस कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद नहीं थे, जिससे यह भी साबित होता है कि अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला के प्रति श्रद्धा के मामले में कहीं न कहीं दुष्यंत चौटाला कमज़ोर पड़ते हैं। बेशक से उनका जींद में कार्यक्रम था, जींद में उन्होंने श्रद्धांजलि देने का काम किया, लेकिन अपने दादा की पहली बरसी पर दुष्यंत चौटाला को सिरसा नहीं बल्कि तेजाखेड़ा होना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय उन्होंने वर्करों की बैठक के साथ जींद में ही श्रद्धांजलि देने का काम किया। लेकिन उनके कार्यक्रम से ये बात साफ हो गई कि उनके साथ ओम प्रकाश चौटाला से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, उनके साथ ओम प्रकाश चौटाला से जुड़े हुए वोटर नहीं हैं, उनके साथ में जुड़े हुए
पार्टी के वर्कर और कैडर भी नहीं है। यानी पहले श्रद्धांजलि समारोह में ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अभय सिंह चौटाला को ही पूरा समाज का समर्थन है। अभय सिंह चौटाला को ही ओम प्रकाश चौटाला का असली उत्तराधिकारी तमाम पॉलिटिकल लोग मान रहे हैं और यही वजह रही, चाहे सुखबीर सिंह बादल थे, चाहे मनप्रीत बादल थे, चाहे बलवान पूनिया थे, यानी तमाम बड़े नेता आज अभय सिंह चौटाला के कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं जेजेपी के कार्यक्रम में रणजीत सिंह के अलावा एक भी दूसरा नेता मौजूद नहीं रहा। यानी परिवार की सियासत के इस झगड़े के अंदर साफ तौर पर आज ये कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद, समर्थन और पूरा सिस्टम अभय चौटाला के साथ में है और इस मामले में जेजेपी खाली हाथ खड़ी हुई नजर आई है। आप ओम प्रकाश चौटाला की सियासत और विरासत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अभय चौटाला और अजय सिंह चौटाला में ओम प्रकाश चौटाला की सियासत के असली उत्तराधिकारी कौन है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप इनेलो और जेजेपी से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप जेजेपी और इनेलो से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।